हाय एवरीवन, नमस्ते। आपका आपके चैनल में स्वागत है। और चले हमारे साथ इस सफर में और जाने कुछ रोमांचक तथ्य नवरात्रि के बारे में। फर्स्टली ये जाने हम आखिर क्यों नवरात्रि मनाते हैं। नवरात्रि का त्योहार धर्म का अधर्म पर जीत को याद कराने के लिए मनाया जाता है। आए और जाने कि नवरात्रि का क्या मतलब है। नवरात्रि संस्कृत से आया है, जहां नव का अर्थ है 9 और रात्रि का अर्थ है रातें। नवरात्रि सीधे 9 रातें मनाने के बारे में है। इन 9 दिनों में देवी के 9 अवतारों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। आपको पता है माँ दुर्गा को कैसे संबोधित किया जाता है? चलो आए जाने। माँ दुर्गा को सुरक्षा, शक्ति, मातृत्व, विनाश और युद्धों से संबोधित किया जाता है। चलो हम सब एक साथ जानते हैं कि इसके पीछे आखिर क्या कहानी है। नवरात्रि वो समय जब माँ दुर्गा ने महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया था और धरती को उसके अत्याचारों और पापों से ही मुक्त किया था। इसलिए हिंदू लोग माँ दुर्गा की जीत को याद रखने के लिए नवरात्रि का उत्सव मनाते हैं। एक समय की बात है, भगवान ब्रह्मा ने महिषासुर को उनके प्रति समर्पण के कारण अमरता का वरदान दिया था, जिसका मतलब था कि वह कभी नहीं मर सकता था। जबकि यह उपहार एक शर्त के साथ आया था कि एकमात्र व्यक्ति जो महिषासुर को हराने में सक्षम होगी वह एक महिला होगी। महिषासुर ने ये कभी नहीं सोचा था कि कोई भी महिला उसे मारने के लिए पर्याप्त होगी, और वो इसलिए इस सौदे से काफी खुश था और उसने इस वरदान को स्वीकार कर लिया था। इन वर्षों में महिषासुर और उसके साथियों ने पृथ्वी पर हमला करना शुरू कर दिया और उनकी सेना एक शक्तिशाली सेना बन गई जिसे कि खुद देवता भी हरा नहीं सकते थे। आखिर सब देवता ने एक साथ फैसला लिया और भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी ने एक साथ आकर सबसे शक्तिशाली महिला का निर्माण किया और उस महिला को दुर्गा का नाम दिया। महिषासुर के साथ युद्ध में जाने से पहले देवताओं ने नए देवी दुर्गा को बहुत सारे हथियारों से सुसज्जित किया। माँ दुर्गा ने 10 दिनों तक राक्षस से लड़ाई की और ये काफी कठिन साबित हुआ क्योंकि वो देवी को भ्रमित कराने के लिए अपना रूप बदलता रहा। हालांकि जब वो आखिरी बार भैंस का रूप में आया तो माँ दुर्गा उसे हराने में सक्षम होगी थी। बस इन्हीं 10 दिनों की लड़ाई को याद रखने के लोगों नवरात्रों के रूप में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। क्या आप जानते हैं साल में कितनी बार नवरात्रि आते हैं? शाक्त और वैष्णव पुराणों के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि आती है। चलो आगे जानते हैं इन नवरात्रों के नामों के बारे में और ये भी कब कौन सा नवरात्रि आता है। पहली नवरात्रि को माघ नवरात्रि कहा जाता है, जो माघ महीने की जनवरी-फरवरी के दौरान मनाई जाती है। इस नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। इस त्योहार के 5वें दिन को अक्सर बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है, जहां कला, संगीत, लेखन और पतंगबाजी के माध्यम से देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। माघ नवरात्रि क्षेत्र स्तर पर ये व्यक्तियों द्वारा मनाई जाती है। दूसरा है चैत्र नवरात्रि, राम नवरात्रि। दूसरी नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि और राम नवरात्रि कहा जाता है, जो चैत्र महीने की मार्च टू अप्रैल के महीने के दौरान मनाई जाती है। ये त्योहार देवी दुर्गा को समर्पित है, जिनके 9 रूपों की 9 दिनों में पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों के नाम है: माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंदमाता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धिदात्री। इन नवरात्रि के आखिर दिन में राम भगवान जी का जन्मदिन मनाया जाता, जिसको सब रामनवमी भी कहते हैं, जिस वजह से कुछ लोग इसको राम नवरात्रि भी कहते हैं। आषाढ़ नवरात्रि। तीसरे नवरात्रि को आषाढ़ नवरात्रि कहा जाता है, जिसे गुप्त नवरात्रि भी कहा जाता है। ये आम तौर पर
जून टू जुलाई के महीने के दौरान मनाया जाता है। शरद नवरात्रि। चौथे नवरात्रि को शरद नवरात्रि कहा जाता है। शरद जिसका मतलब है शरद ऋतु, और ये चारों में से सबसे अधिक मनाई जाने वाली नवरात्रि है। यह आम तौर पर सितंबर टू अक्टूबर महीने के दौरान मनाया जाता है। शरद नवरात्रि में माँ दुर्गा के ऊर्जा के 9 रूपों का जश्न मनाया जाता है। माँ की इन शक्तियों के नाम है माँ दुर्गा, माँ भद्राकाली, माँ जगदम्बा, माँ अन्नपूर्णा, माँ ललिता, माँ सर्वमंगला, माँ भैरवी, माँ चंडिका, माँ भवानी। आए और जाने कैसे माँ दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। शक्ति के प्रतीक के रूप में माँ दुर्गा ने न केवल धार्मिक संदर्भ में बल्कि भारतीय सेना की वीरता की भावना में भी गूंजती है। जैसे कि भारतीय वीर सेना जब भी लड़ाई पर जाते हैं या लड़ाई के दौरान जब भी उनका मनोबल कम होता है तो वह दुर्गा माता की जय, काली माता की जय जैसे जाकारे लगाकर अपना मनोबल को प्रबल करते हैं। चलिए इसके साथ भी हम आपसे विदा लेने की आज्ञा लेते हैं। आप सबको जीके क्वेस्ट हब की ओर से नवरात्रि और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ऐसे वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। एंड आप अपना फीडबैक हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। एंड वंस अगेन हैप्पी राम नवमी।